अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SH रूफ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि हम लोग अगर अपने लेमन के पौधे से ढेरों लेमन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस पर इतने लेमन लगें कि हमारे घर की जो है वो रेगुलर ज़रूरत उससे आराम से पूरी हो सके, तो उसको किस तरह हमने ट्रीट करना है और उसके मुतालिक किस किस चीज़ की केयर करनी है हमने, तो इसी चीज़ के मुतालिक आप दोस्तों के साथ तफसील से एक वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आप दोस्तों को लेमन के मुतालिक हर किस्म की चीज़ जो उस पौधे से अच्छी हार्वेस्ट लेने के लिए ज़रूरी है वो सब आपके सामने रखूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने जब भी लेमन का पौधा जो है वो लगाना है तो एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि लेमन का पौधा लगाने के लिए कम से कम आपने जो है ना वो 18 इंच का पॉट लेना है। ये देखें, जैसे ये मैंने 18 इंच का पॉट लिया है। छोटा पॉट लेंगे उसमें पौधा तो लग जाएगा, लेमन भी लगेंगे, लेकिन उसमें आपको ये नुकसान होगा कि उसके ऊपर लेमन आने की तादाद कम होगी, क्योंकि मिट्टी कम होगी तो जितनी ज़रूरत होगी पौधे को उस हिसाब से उसमें से उसको कह लें कि खाद और दूसरी ज़रूरी चीज़ें जो है वो मिल नहीं सकेंगी। तो इसलिए आपने कम से कम कोशिश करनी है 18 इंच का पॉट हो, लेकिन अगर 12 इंच का पॉट भी होगा तो भी इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको काफ़ी लेमन आएंगे अगर आप इस वीडियो के मुताबिक चलते रहेंगे। सेकंड फ्रेंड्स, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने इसके अंदर मिट्टी डालनी है, जो भी मिट्टी डालनी, तो वो इतनी नरम होनी चाहिए कि उसके अंदर पौधे की जड़ें बड़े आराम के साथ जो है ना वो आगे फैल सकें। बहुत सख्त मिट्टी नहीं होनी चाहिए, इसको हम लोग जो है पोरस मिट्टी भी कह सकते हैं। ये पोरस मिट्टी बनाने के लिए जो है सबसे इजी तरीका ये होता है कि जितनी भी हम लोग जो है वो बल वगैरह यूज़ करते हैं उस बल के अंदर भी हम कम से कम जो है ना वो 30% तो लाजमी तौर पे जो है कोकोपीट या पीट मॉस या वर्मी कंपोस्ट जो भी होती है या पत्तों की खाद जो भी आपको अवेलेबल हो, आपने कम से कम 30% ज़रूर उसमें ऐड करनी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके पास लेमन की ग्रोथ जो है बड़ी अच्छी आना शुरू हो जाएगी। थर्ड नंबर पे जिस चीज़ का आपने ख्याल करना है वो ये है कि लेमन का पौधा जो भी आपने लगाना है वो कोशिश करनी है किसी अच्छी नर्सरी से ख़रीदा जाए और वो ग्राफ्टेड पौधा हो। ग्राफ्टेड पौधे से मुराद है, ये देखें जैसे ये आप देख रहे हैं, ये नीचे जो है वो अलग से जो है वो स्टेम्प है और ऊपर यहाँ से जो है ना ये पौधा ग्राफ्ट हुआ है अलग अच्छी वैरायटी ऊपर लगा के ना, तो उसको उर्दू में पेवंद कहते हैं, पेवंद लगा हुआ है। इससे ये बेनिफिट होगा कि लेमन का पौधा अगर बिना ग्राफ्टेड होगा तो वो कम से कम 5 से 7 साल के अंदर लेमन देना शुरू करता है, लेकिन अगर ये ग्राफ्टेड पौधा होगा तो ये आपके पास 1 से 1.5 साल के अंदर ही लेमन देना शुरू कर देगा। तो इसलिए आपने लाजमी ये ग्राफ्ट लाजमी चेक करना है। ये जो है ये ग्राफ्ट लाजमी चेक करना है। ये अक्सर खट्टी वगैरह के ऊपर ना ग्राफ्ट किया जाता है, चाहे चाइना का हो या पाकिस्तानी देसी हो, ये इस तरह ग्राफ्ट करके फिर जो है पौधा बनाया जाता है। नेक्स्ट जो आपने ध्यान करना है वो ये कि लेमन के पौधे को जो है वो मोस्टली बाहर के मौसम में यानी फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में फ्लावरिंग होती है, और जब फ्लावरिंग होना शुरू हो तो आपने फ्लावरिंग होने से पहले ही वेट नहीं करना कि फ्लावरिंग हो, उससे पहले ही आपने जो है ना फरवरी में इसको जो है ना अच्छी तरह गोडी करके, तो इसके अंदर खाद जो है ना, अगर तो आपके पास गाय के गोबर की खाद है वो अच्छी तरह डीकम्पोज होनी चाहिए, डायरेक्टली नहीं आपने डाल देनी वरना पौधा जल भी सकता है। अच्छी तरह डीकम्पोज खाद अगर गाय के गोबर की वाली है तो आपने वो इसके अंदर डाल देनी है, तकरीबन को 2 से 3 मुट्ठी, और उसको अच्छी तरह गोडी करके तो पानी दे देना है। और अगर वो नहीं है तो आपने लाजमी तौर पे इसके ऊपर जो है ना वो बाज़ार से NPK खाद ख़रीद के, NPK खाद आपको किसी भी जो है वो खादों वाली दुकान से या जहाँ से बीज वगैरह मिलते हैं वहाँ से आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। तो इसलिए आपने वो NPK खाद ख़रीद के वो आपने इसके अंदर कम से कम जो है, अगर 18 इंच का पॉट है तो 2 से 3 चम्मच, और अगर 12 इंच का पॉट है तो 2 चम्मच जो है वो आपने लाजमी तौर पे डाल देनी है।
और अच्छी तरह गोडी करके तो इसके अंदर पानी डाल देना है। और अगर आप दूसरे तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाद अच्छे तरीके से किस तरह एब्जॉर्ब होती है, उसका तरीकाकार क्या है, अगर आप उस तरह जो है वो करना चाहें तो वो मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है, उसको देख लीजिएगा। उसमें आपकी खाद भी बहुत कम वेस्ट होगी और जिस अंदाज़ में मैंने बताया उस अंदाज़ में देंगे तो इंशाल्लाह आपके पास पौधे के ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपने ये करना है कि खाद आपने लाजमी तौर पे फरवरी के अंदर ही पौधे को जो है वो दे देनी है। और सेकंड, अगर आपके पास ये लगा हुआ है चाइना लेमन, तो इसके ऊपर साल में 2 दफ़ा जो है वो फ्रूटिंग होती है। सेकंड फ्रूटिंग आपके पास होगी अगस्त के महीने में, फ्लावरिंग लगना शुरू होगी। जैसा कि अब अगस्त का महीना चल रहा है और मेरे पास ये फ्लावरिंग लगना शुरू हो गई है और छोटे छोटे जो है वो आगे वो भी बनना शुरू हो गए हैं, लेमन भी। तो अगस्त के महीने में आपने लाजमी तौर पे जो है अच्छी तरह गोडी करके तो इसको खाद देनी है। खाद देने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि जब पौधे के ऊपर आप महसूस करें कि अब काफ़ी फ्लावर्स लग रहे हैं तो आपने पौधे को पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना। ये बड़ी अहम चीज़ है जो अक्सर लोगों के साथ पेश आती है कि उनके पौधे के ऊपर फ्लावर्स तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो जब फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं तो वो इस लालच में बढ़ते हैं कि फ़्लावर्स को पानी ज़्यादा चाहिए होगा तो वो पानी ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आपने पौधे को ज़्यादा पानी नहीं देना, इस चीज़ को आपने लाजमी अपने जहन में रखना है। अदरवाइज़ अगर आप पानी ज़्यादा देंगे तो नतीजे के तौर पे जितने भी फ्लावर्स लगे होंगे वो जड़ना शुरू हो जाएंगे। मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं रहने देनी है आपने, वरना फ्लावर्स जड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बात है कि आपके पास लेमन नहीं लगेंगे। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का भी आपने लाजमी तौर पे ध्यान करना है। और लास्ट में जो आपने ध्यान करना है वो ये कि वैसे तो ये फ़र्स्ट में ही ध्यान करना चाहिए था, लेकिन चूँकि मुझे याद लास्ट में आया तो चलें लास्ट में भी जहन में रखिएगा। वो ये है फ्रेंड्स कि लेमन का पौधा आपने जहाँ भी रखना है वहाँ पे आपने इस चीज़ को कंफर्म करना है कि कम से कम दिन में 6 से 8 घंटे की धूप तो लाजमी आती हो, क्योंकि अगर 6 से 8 घंटे की धूप नहीं आएगी तो लेमन के पौधे के ऊपर जो है वो पत्ते तो बहुत अच्छे आएंगे, हो सकता है फ्लावर्स भी लगना शुरू हो जाए, लेकिन उसके ऊपर आपको जो है वो आपकी डिमांड के मुताबिक जो फल वगैरह बनता है वो नहीं आपको मिलेगा। तो इसलिए आपने लाजमी तौर पे इस चीज़ को जो है वो माइंड में रखना है कि लेमन के पौधे को आपने दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे डायरेक्ट अच्छी धूप जो है वो देनी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे अपनी छत पे कंटेनर और गमलों वगैरह में गार्डनिंग करने के और वेजिटेबल्स ग्रो करने के बेशुमार तरीके लाता रहूँगा। और इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं, वो भी लाजमी देखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।